अरे कहाँ गए बच्चे? मैंने तुमसे कहा था ना कि हाथ से मत छोड़ना। अब देखो दोनों दिख नहीं रहे। शायद आगे निकल गए होंगे, मैं अभी देखता हूँ। हमेशा यही होता है, तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। सिर्फ 2 बच्चे थे और वो भी तुमसे संभाले नहीं जाते। सारा प्लीज, अभी इल्जाम देने का टाइम नहीं है, पहले बच्चों को ढूंढते हैं। अगर कुछ हो गया ना तो मैं कैसे फेस करूँगी? तुमने कहा था सब ठीक रहेगा, यही है तुम्हारा सेफ ट्रैवल। मैं देखने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको, शायद वापस आ जाए। डकलू, मम्मी पापा पता नहीं कहाँ लड़ रहे होंगे, हमें दोनों को ढूंढना चाहिए। केटी, ऐसा मत बोलो कि लड़ रहे होंगे, ऐसा बोलो कि मम्मी ही लड़ रही होंगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार की लड़ाई हम दोनों को ढूंढने पर हो रही होगी। चलो फिर, चलो शिप पर चलते हैं, वो भी वहीं जा रहे होंगे। ये क्या है, इतना सारा सामान? तुम्हें समझ नहीं आता कि सफर में हल्का फुल्का जाना चाहिए? अरे भाई, सारा सामान तो तुम्हारा है, मेरा तो सिर्फ टूथब्रश है, वो भी तुम्हें भारी लग रहा है। मेरा सामान? अच्छा, कपड़े, जूते, तुम्हारे भी तो 2-2 जोड़े हैं और ये सब उठाकर ले आए हो। वो सब तुम्हारी मर्जी से आया है, मैंने तो कहा था एक बैग काफी है, लेकिन तुम्हें हर सीन के लिए अलग ड्रेस चाहिए। अच्छा, अब गलती भी मेरी ही है। नहीं नहीं, तुम हमेशा सही होती हो, बस सामान भी तुम्हारा, वजन भी तुम्हारा और शिकायत भी तुम्हारी। तुम्हारे पास हर बार जवाब तैयार होते हैं, लेकिन अमल कहीं नहीं दिखता। अब मैं क्या करूं, अगर तुम्हारे 10 जोड़े कपड़े एक ही बैग में नहीं समा सकते? और वो शेविंग वाला बॉक्स भी मेरा ही है क्या? ओह हाँ, और वो जो 3 हेयर ड्रायर हैं, वो भी मेरे ही होंगे ना? तुम हमेशा बात को घुमा देते हो। सीधा जवाब, देखो मेरा कसूर बस इतना है कि मुझे नहीं पता था कि सफर के नाम पर पूरा ड्रेसिंग रूम साथ ले जाना है। हद हो गई वाकई। केटी, तुम्हें लगता है ये समुंदर हमें कहीं ले जाएगा या वापस किनारे पे थूक देगा? यार ये जहाज इतना बड़ा है, मगर मेरे दिल की धड़कन तो जैसे किसी छोटी सी कश्ती में बैठी हो, डर डर के धक धक कर रही है। पहली बार के सफर में यही होता है। मुझे तो लग रहा है हम जहाज में नहीं, किसी रोलर कोस्टर में बैठे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ सीट बेल्ट भी नहीं है। अरे सेल्फी तो यादगार होनी चाहिए ना। और वैसे भी अगर ये शिप डूबा तो मैं सबसे पहले इंस्टा स्टोरी डालूंगा, गोइंग डाउन इन स्टाइल, कूल। चलो मम्मी पापा के पास चलकर बैठते हैं और कुछ सीखते हैं उनसे। क्या सीखोगे? लड़ाई कैसे करनी है? और हाँ, तुम मोबाइल पर नेविगेशन चेक कर रहे थे, क्या तुम कैप्टन बनने का ख्वाब देख रहे हो? नहीं, बस चेक कर रहा था कि जहाज हमें छोड़कर तो नहीं भाग रहा। अगर जहाज भाग जाए तो हैरानी नहीं होगी, तुमसे कुछ भी मुमकिन है। और ये दोनों तुम पर गए हैं। और तुम किसी पर भी नहीं गए, शायद जहाज के साथ ही आए हो, फालतू वजन की तरह। जहाज अगर डूबा तो कसूर भी मेरा, समुंदर भी मेरा और शोरबा भी मेरा। बस करो अब, मैं तुम्हें कश्ती में बिठाकर अकेले वापस भेज दूंगी। आइए बेगम, जरा इस जहाज के फ्लोर पर 2 कदम नच के दिखाइए। वैसे भी समुंदर की हवा में रोमांटिक कैफियत बढ़ जाती है। हाँ हाँ, और अगले ही लम्हे पैर फिसला तो सीधा लाइफ जैकेट की गोद में जा गिरे। रहने दो, तुम्हारा रक्स खतरनाक होता है। बेगम, मैं तो बस दिल बहलाने को कह रहा हूँ। वैसे भी मैंने नई चाल सीखी है, समंदरी स्लो मोशन डांस। वही स्लो मोशन जिसमें तुमने पिछली बार कुर्सी को ठोकर मारी थी? नहीं जनाब, मैं तुम्हारे साथ जहाज का फर्नीचर नहीं तोड़ने वाली। अरे, तो फिर मैं अकेला ही नाच लूं क्या? वैसे बेगम, अगर आपने डांस कर लिया तो समंदर की लहरें भी रुक जाएंगी डर से। हाँ हाँ जरूर, और मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि सबूत रहे कि जहाज डूबा तो सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस की वजह से। तो फिर फैसला ये हुआ कि हम दोनों साथ नाचेंगे ताकि जहाज डूबने की पूरी गारंटी हो जाए। बेगम, आओ ना, हम टाइटैनिक वाला सीन करें। मैं जैक बनूंगा, तुम रोज। हाँ, और जैसे ही हाथ फैलाऊं, हवा के साथ चप्पल भी उड़ जाएगी। रोज की जगह रजिया बन जाऊंगी।